औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर नाल ज़हूर रशीद तुसां दी खिदमत च हाज़र है। अज असां जिस मौजू पर गलबात करसां वो है मीरपुर ने जिहड़े शायर और अदीब है इन्हां ने क्या कोई मसले मसाइल है और इन्हां दी जिहड़ी जद्दोजहद है वो किस तरह नहीं है और किस हवाले नाल है और इन्हां केड़ियां किताबां इस साढ़े नाल साहिब किताब लोग भी हैं केड़ियां किताबां इन्हां लिखियां और केड़े सिनफ विच तबाह आजमाई करने न। तो सब तो पहले इत्थे साढ़े नाल मौजूद है जनाब सैयद मसूद एजाज बुखारी साहब, अदीबन शायर और दानशवार है। तो 6 किताबां ने मुसन्नफ भी है। जनाब शाह जी ये दसो कि जेड़े तुसां जड़ियां किताबां लिखियां ना उस हवाले नाल और जेड़े तुसां की कोई मसाइल दरपेश है इत्थे ने लोगों की जेड़े साढ़े अदीब शायर है वो किस किस्म के मसाइल है और हुक्मराना वास्ते तुसां ना क्या पैगाम है उसने पर क्या कम काज होना चाहिए ना। अदब जो है वो असल में बड़ी पनाहगाह है, बहुत बड़ी। तो उसमें लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों जो हैं वो डिप्रेशन से बचे रहते हैं। तो ये राइटर को एक सरशारी अता करता है अदब, पढ़ने वाले को भी और लिखने वाले को भी। तो ये यहाँ के उदबा जो हैं लिखने वाले उन्हें गवर्नमेंट ने कोई सहूलियात नहीं दी हुई। लिखने वाले अपने तौर पर अपने तख्लीक़ात पेश करते हैं, कोई गवर्नमेंट की कोई रियासत की कोई मदद नहीं है यहाँ ये जी, रियासत कोई मदद नहीं कर रही, अपने तौर पर हर एक बंदा काम कर रहा होता है। ये मेरी किताबें 15-20 किताबें हो गई हैं। 15-20 किताबां तुसां अपने सरमाए नाल ही लिखियां। शाह साहब ने यह कहना कि मैं 15-20 किताबां ना मुसन्नफ हाँ, लेकिन गौरमेंट की तरफों कोई उस तरह की पजीराई नहीं है और गौरमेंट की चाहिए ना कि ऐसे लोगों की जनाब अली जड़ा ना सहूलतां बाम फराम करा ताकि मजीद जड़ा लोगों की रहनमाई करी सकन। तो अग्गा मैं जुलसा जनाब प्रोफैसर मोहम्मद बशीर चौधरी साहब है, माहिर तालीम है, मुसन्नफ है, अदीब है, इन्हां भी 2-3 किताबां लिखियां जी। तुसां क्या फरमाने हो इस हवाले नाल जेड़े कोई मामलात है हुकूमत ने हवाले नाल और तुसां की जेड़े कोई मसले मसाइल दरपेश है। तो पहले तो मैं पा रशीद होरां ते उन्हां दी टीम दा ते KTTV दी इस टीम दा शुक्रगुजार हाँ कि अज मीरपुर दे अंदर उन्होंने आके किताब साहिब किताब इलम और तालीम तो मुतलका लोगों नाल उन्हें नशिस्त रखी है जिस दे वास्ते वो मुबारकबाद दे मुस्तहिक न। मीरपुर रियासत जम्मू कश्मीर दा वो इलाका है जिहड़ा तारीख आज़ादी कश्मीर दा गढ़ है और इहदे नाल तारिकीन वतन दा भी एक गढ़ है। तारिकीन वतन दे हवाले नाल कोई बहुत बड़ी तब्दीली असां इत्थे महसूस नहीं की। मीरपुर अगरचे इसनूं मिनी लंदन कहा जाता लेकिन इसकी तालीम और तरक्की दे अंदर मकामी लोगों का मीरपुर दे अपने लोगों का ही बहुत बड़ा किरदार है। हुकूमती सतह पर इस तरह की कोई पजीराई नहीं की गई। मैं अपने हवाले ना दसना चाहना कि मेरियां 2 किताबां जिहड़ियां मार्केट च आ गई। पहली किताब प्राइड ऑफ मीरपुर है जिहड़ी तारिकीन वतन की तारीख के हवाले नाल है और ये वाहिद किताब सी जिस दी तकरीब रोनमाई बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम विच हुई सी। ये किताब तारकीन वतन की तारीख है और उसके अंदर बाबाए तारकीन वतन बाबा ज़मान अली चौधरी सतारा खिदमत जेड़ा आज़ाद कश्मीर ने वाहिद सतारा खिदमत उन्हों की जिंदगी और उन्होंने खिदमात के हवाले नाल है। दूसरी मेरी किताब जिहड़ी है वो मशाहिर अंदरल के हवाले नाल है। तारीख के अंदर मीरपुर अंदरल नूं और खिता कश्मीर के दूसरे इलाके नूं हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है। यहाँ कोई इस तरह की हुकूमती पजीराई नहीं आती रही माहिरीन की, चाहे वह माहिरीन तालीम होन साहिब किताब होन, उन्होंने लोगों की कोई लोगों की हुकूमती सतह पर कोई पजीराई नहीं जी। हुकूमती सतह पर कोई पजीराई नहीं। ये प्रोफैसर बशीर साहब ने यह कहना है और इन्हां जड़ियां अपनी किताबां दसियां उम्मीद करने कि वो जड़ा लोगों की रहनमाई वास्ते बेहतर साबित हो सन। तो अगर असां जुलने जी मोहतरमा हिफ्जा बारी साहिबान माहिर तालीम सबक प्रिंसीपल गर्द कॉलेज अफजलपुर, तो इन्हां नाल गल बात करसां जी। तुसां क्या फरमाने हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया।
मेरी ज़्यादा सर्विस गुजरी पढ़ांदे होया और मेरी खुशकिस्मती है कि एजुकेशन कॉलेज च ज़्यादा वक्त गुजरिया। तरबियत असातिज़ा दे हवाले नाल हमेशा कोशिश रही कि उन्हां दी बेहतरीन तरबियत की जाए और मेरा ख्याल है कि अगर मैं सर्वे करां तो आज़ाद कश्मीर दा शायद ही कोई ऐसा तालीमी इदारा ना होवे जिहदे च मेरा कोई स्टूडेंट इस टाइम टीचिंग दे फ़राइज़ सर अंजाम ना दे रहा होवे और माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे अहुदियां ते चले गए ने। मीरपुर दे मसाइल दे हवाले नाल मैं कहांगी कि चूँकि मैं तालीमी शोबे च ज़्यादा सर्विसेज कीतियां ने और प्रिंसीपल भी रही हाँ कि वसाइल दी बेशुमार कमी है गवर्नमेंट वालों भी और ज़्यादातर ये है कि हर इदारा अपनी मदद आप के तहत कम करता है और जिस वजह तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल जेह्ड़े ने बहुत ज़्यादा पैदा होंदे ने और एह्दे च गवर्नमेंट नूं चाहिदा है कि तालीम खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि हर रियासत की तरक्की का दारोमदार जिहड़ा है वो तालीम के उपर है और जिन्नी देर तक असी अपनी तालीम के उपर तवज्जो नहीं देंगे तो मैं नहीं समझती कि रियासत कोई भी रियासत हो तरक्की कर सकती है। आने वाली नस्ल आने वाली जनरेशन असी तालीमी इदारियां के जरिए तैयार करने हैं और उस्ताद ख़ास तौर से रीढ़ की हड्डी ने एक माशरे च और असी अपनी असातिज़ा की तरबियत ते ही तवज्जो नहीं दे रहे। मसलन 2005 च जिहड़ा ज़लज़ला आया उहदे च एजुकेशन कॉलेज अद्धे तो ज़्यादा जिहड़े उहदे क्लासरूम्स ने उस टाइम दे लॉकड ने यानी बजाए से कि असी उन्हां नूं नए सिरे तो तामीर करदे असी उन्हां नूं बंद कर दिता और उस दा नतीजा है कि जेड़े बच्चे ने तालिब इलम ने वो ग्राउंड या फिर वो हॉस्टल दे छोटे छोटे कमरे या मतलब मजबूर जी तालीम जड़ी है ये कुसै भी मुल्क की तामीर तरक्की च बड़ा किरदार अदा करनी है। ये कह रही सन मोहतरमा हफ्जा बारी साहिबा और इन्हें एक तरफ तवज्जो दिलाई है वो ये कि जड़ा 2005 जलजला होया उसने विच बहुत सारिया बिल्डिंगां डैमेज होईयां ना कॉलेजां दियां तो उन्हां पर उन्हां तामीर करनी दोबारा करी तो उन्हां पर तवज्जो देने की जरूरत है। अग्गे जुसन जी तो प्रोफैसर मोहम्मद सगीर आसी साहब है साढ़े नाल ये भी बहुत सारिया किताबां ने मुसन्नफ है और ये आपू दसन कि कितनी इन्हें किताबां लिखियां और इसने नाल इन्हों को ये पूछा कि जड़ा ये डिजिटल मीडिया सिस्टम आई गया इसने नाल किताब पर क्या असर पिया जी। मैं जी 3 किताबां लिखियां। पहली किताब सी शुराए कश्मीर जी इस वेले हवाला जाती किताब बनी चुकी है। उस वेले इत्थे जड़ा वो कंप्यूटर का दौर नहीं सी बल्कि किताबत का दौर सी 1992 की गल है। उसकी किताब की हुकूमती मंजूरी भी शामिल सी उसने पर इनाम भी मिले सी। उस तो बाद 2 किताबां और लिखियां मेरे पर जामिया आज़ाद कश्मीर ने मकाला भी लिखवाया और एक और दोस्त ने भी मेरे पर किताब लिखी है। मैं ये गल करना चाहना कि जिस तरह पाकिस्तान विच असल जितने शुरा अदीब हज़रात हैं ना वो सारे रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने बीमार होने तो उन्होंने बाकायदा दवाई फ्री मिलनी है उन्होंने अस्पतालों में फ्री ट्रीटमेंट मिलनी है। उन्होंने इस तरह पर इत्थे भी रजिस्ट्रेशन की जाए और इन्होंने लोगों की भी जरा हुकूमती सरपरस्ती च किताबां जड़ियां लिखवाई जान। साढ़े बेशुमार ऐसे लिखाड़ी मौजूद ने इत्थे मीरपुर खास तौर पर या मज़ाफात कि जेड़े जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा मुसवदे उन्होंने को मौजूद हैं लेकिन उन्होंने को हुकूमती सरपरस्ती नहीं है वो किताब शाया नहीं कर सकने। इस हद तक मैं चाहना कि हुकूमत की गुजारिश करना कि हुकूमत अगर इन्होंने लोगों ने सरपरस्ती कराए कश्मीर कल्चरल अकेडमी है वो लोग तवज्जो दें या अकादमी अद्वियात पाकिस्तानी तर्ज पर इत्थे भी कोई जड़ा वो इदारा होना चाहिए ना ताकि ये मामलात जेह्ड़े हल होई सकन। जी ये सन सगीर आसी साहब और तुसां की बड़ी अहम मालूमात इन्हां पहुँचाइयां न तो इत्थे ही मैं किनसा ब्रेक तो ब्रेक तो बाद दोबारा तुसां दी खिदमत च हाज़र होसां जी। जी ब्रेक तो बाद दोबारा तुसां दी खिदमत च हाज़र हां तो इस वक्त मेरे नाल मौजूद है जनाब आफ्ताब बज़मी साहब शायर है और डिप्टी सैकटरी एलीमेंटरी बोर्ड है। इन्हां कोलों पुछां जनाब तुसां क्या बने हो कि किस किस्म दियां तुसां की जड़ी है ना मतलब है मुश्किलात ही और क्या होना चाहिए ना कि इस जड़ा इल्म अदब है इसकी बढ़ोतरी वास्ते जड़ा बेहतरी वास्ते इसने क्या किरदार अदा करना चाहिए हुक्मराना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब बज़मी मेरा तल्लक खड़ी शरीफ ने मशहूर ग्रां सुमाल शरीफ नाल है और मैं इस शेर तो आगाज़ कर सा कि मर मर एक बनावन शीशा ते मार वटा एक भंदे दुनिया उत्ते थोड़े रहिंदे कदर शनास सुहंदे। जिहड़ा शेर पढ़िया मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ना ये शेर खुद अक्कासी कर रहा है कि इस वक्त जड़ा लखारी हज़रात न कलमकार जड़े लोग न उन्हां ना कोई कदर शनासी नहीं है। चाइना तो इसी कि हुकूमती सरपरस्ती होनी
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਲਖਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਵਾਦ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੋਣੀ। जबकि इस तरह के मीरपुर ने जड़ा मीरपुर शहर है इसने अंदर 2 बड़ियाँ लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं जिस विच मियाँ मोहम्मद बख्श लाइब्रेरी गौरमेंट की तरफों है जिसने डायरैक्टर ना चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब लेकिन सरपरस्ती तो गौरमेंट कर रही है लेकिन बराए नाम कोई उस तरह नहीं कोई प्रोग्राम नहीं कोई शोरा नहीं हो रहे कोई उस तरह नहीं महफल नहीं हो रही कोई लोगों को मफाद नहीं मिल रहा गौरमेंट की तरफों शोरा को। दूसरी लाइब्रेरी जी है वो अकबर लाइब्रेरी है तारीखी लाइब्रेरी है जिसने डायरैक्टर मोहम्मद सगीर आसिफ साहब प्रोफैसर मोहम्मद सगीर आसिफ साहब हैं ये भी अपनी मदद आपने तहत हो रहा सारा सिलसिला। तो जड़ा ये मीरपुर खिता है खड़ी शरीफ का खिता पंजाबी ने मशहूर शोरा आफाक जड़े शायर हैं आफाकी कलाम है जिन्होंने मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह अगर हुकूमत चाहे तो इसका बहुत बड़ा काम हो सकना है। और इस जी किताबत है ये जड़े शेर हैं मियाँ साहब ने पंजाबी जी जबान है इसनों पूरी दुनिया का फैलाया जा सकता है लेकिन असां तो रिक्वेस्ट कर सकने जनाब ने जरिए कि हुकूमत शोरा की सरपरस्ती करे और जिस कदर भी शोरा की जरिए हासिल हो सकनी है करे। और एक चीज़ सर मैं तवज्जो चाहता कि आज़ाद कश्मीर लेवल तक कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा गौरमेंट लेवल तक यानी कलमकारां वास्ते कोई शेर व शायरी कोई नशिस्त नहीं हो रही नशिस्तां होनी चाहिए बहुत ज़रूरी। अदबी नशिस्तां बहुत ज़रूरी ने एक कहना सी जनाब आफ्ताब बज़मी साहब ना और इन्हें एक पासा तवज्जो दिलाई है कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ताला नी ज़ात ने हवाले नाल कि अगर उसने पर मज़ीद काम किया जाए तो बहुत सारा ज़बान की भी फ़ायदा हो सकना और लोगों की भी फ़ायदा हो सकना। तो अगर असा जुलसा जनाब प्रोफैसर ज़ुल्करनैन इनकलाबी साहब है शायर अदीब है 2 किताबां इन्हें भी लिखियां तो इन्हों को पूछा कि इसने पर क्या बने तो ये बिलखसूस जनाब तुस नौजवान इस पासा जनाब असा कि ये दसना कि जड़ा डिजिटल मीडिया इसना क्या असर पिया जड़ी किताब है इसने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर कटी है बहारों के फ़ोग में अमजद मेरी लहत पर खिलें जाविदां गुलाब के फूल। ज़ुल्करनैन इनकलाबी मेरा नाम है पिंडी फुटवाल रिहाइश है 2010 विच पहली किताब आतिश गोया ने ना तू मेरी मनजर आम पर आई और 2022 विच नजराना दर्द ने ना तू किताब शाया हुई। सब तो बड़ी गल है कि यह मुआशरा बखील है यह मुआशरा कंजूस है यह ना फनकार की दाद देना वै ना उसकी रोज़ी रोटी ना एहतमाम करना है और ना उसी मराद देना है। सब तो बड़ा अलमिया है असां बाकी और चीज़ों वास्ते बेशुमार काम करने इस कौम ना ये अलमिया कि इत्थे जूते फे अलमारी ऊपर टंगे और किताबां बाहर फुटपाथ ऊपर बिक्रियां उस माशरे भी तुसा कलमकार और फनकार नी क्या कदरों कीमत ना अंदाज़ा करफो। जिथा दूसरी गल है तुसा नी नौजवान नस्ल फफ्ती शोहरत वास्ते फफ्ती मशहूरी वास्ते डिजिटल मीडिया ना दौर है इसी इस्तेमाल करने लेकिन असल चीज़ जड़ी किताब है जड़ा हर्फ है जिसने बारी कुरान आखना है कि नून वल कालामी वमा यफ्तरून कसम है कलम की और जो कुछ लिखते हैं इतनी बड़ी तकदीफ़ है इतना बड़ा एहतमाम है तो एहतराम करना चाहिए। अफने बोने लोग बड़े बड़े मुनाफब ऊपर बैठे जड़े अपने ज़ाती मफाद नहीं खातर फनकार की और उसकी इज़्ज़त नफ्स की मजरू कर दें। मैं 80,000 रुपया अपनी जेब विचों लाया यह किताब शाया की और इसने ज़्यादा नुस्खे एजाजी तौर पर लोगों की दिते जिथे 200 रुपये की किताब नहीं खरीदी जा सकनी और 250-300 ना रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनेट ना पैकेज चल रहा है उस माशरे नहीं असां क्या समझने ये अगरचे वलायतियां ना शहर है लेकिन इल्म और फ़न नहीं कदर नहीं करना लेकिन ये धरती बड़ी वरखेज़ है। इत्थे फ़कीर आसिफ साहब जैसे फ़नकार मौजूद हैं इत्थे आफ्ताब बज़मी साहब जैसे मौजूद हैं इत्थे सैयद मसूद एजाज बुखारी साहब जैसे लोग मौजूद हैं जिन्हें मेरी पहली किताब पर भी मुकदमा लिखा दूसरी पर भी लिखा और मैं नौजवान समझ के लोग आखने फिर एक तू शायर निकल आया तो यह फर फारी फुरत हाल है तो तुफाना बहुत शुक्रिया तुफा तवज्जो जी ये सन प्रोफैसर ज़ुल्करनैन साहब जिन्हें तुसा ने सामने अपने गुफ्तगू रखी है इसने ना लगा मैं जुस्सा जनाब साढ़े नाल मौजूद है अदीब है और माहिर कानूनदान है राजा शबीर खान एडवोकेट साहब ये शायर भी है और इन्हें किताबां भी लिखियां ने। जी राज साहब तुसा नी बड़ी गहरी नज़र है अदब पर भी और शायरी पर भी तो तुसा अपने जनाब अली तजर्बे की रोशनी क्या बने हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक खड़ी शरीफ नाल है
और रूमिया कश्मीर अज़र मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस कलाम इस सोच नाल मैं अपनी गुफ्तगू नाल आगाज़ करना कि लिखी लेखां विच अज़ल तू जो साडे ओए तू लेना ओए मैं लेना तेरियां नेरियां अकड़ां किस कारी तू भी टै पैना ते मैं भी टै पैना सदा आया ते बुकला मार टुरना ना तू कुछ कहना ना मैं कुछ कहना तेरा मेरा रह गया फिर की झगड़ा इत्थे तू रहना ते ना मैं रहना। किताब है क्या? किताब जज्बात एहसासात मालूमात तजर्बात ना एक मजमूआ है जड़ा अगठी करके एक मुसन्नफ अपने जहनी अक्कासी नाल तुसां ने खूबसूरत नज़रां ने सामने लाना है और उसने विच उसने तको दो उसने मुश्किलात उसने जज्बात उसने एहसासात उसने माली कुर्बानी उसने जज्बाती कुर्बानी उसने कलमी कुर्बानी शामिल होनी है। लेकिन अफसोस के पढ़ने वाले भी कम लिखने वाले भी कम लेकिन सब तो बढ़ कर दाद देने वाले कम। मेरा तलक चूँकि खड़ी शरीफ नाल है मैं 6 किताबां लिख चुके हाँ मकाम वालदैन और औलाद उसना सेकंड एडिशन भी फिर तमाम रिश्तियाँ ना तकद्दस खूबसूरत बातें फिर बुजुर्गों वास्ते शायरी च लिखे अबदी तलाश फिर नौजवाना ना शायरी च लिखे हुआ उम्मीद बहार फिर एक जमात ना मेरा तलक है उस शायरी च लिखा बहादुर बाप और बेटी फिर मैं अपने बेटे की याद जरा इस दुनिया च नहीं अहमद की यादें मैं लिख चुके हैं 5 ज़ेर तबान। खड़ी शरीफ ना हवाले नाल कुरान और हदीस तो बाद हज़रत अल्लामा इकबाल ने शायरी सोच तो बाद मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने सोच की अपनाना चाहिए और मेरा ये मुतालबा तुसां वसात नाल कि खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की सब तो बड़ी दरबार है मियाँ मोहम्मद बख्श और हज़रत बाबा पीर शाह गाजी दमड़ी में सरकार उसने वसाइल हुए हैं सैफ मुलूक अकेडमी होनी चाहिए इसने बिच असां सारे हल है जो कुछ असां इत्थे कोशिश कर रहे हैं तो उसने जो अकेडमी है हुकूमत की चाहिए। इस वक्त सदर रियासत खड़ी शरीफ ने और वज़ीर हुकूमत 2 खड़ी शरीफ ने वो चाहन तो असां ने मसाइल हल हो सकने। मेरी तुसां वसात ना उन्होंने गुजारिश है कि खड़ी शरीफ सैफ मुलूक अकेडमी होनी चाहिए और इस असां नाल जी खड़ी शरीफ सैफ मुलूक अकेडमी ना क़याम अमल में चलाया जाए ताकि अदब की और शायरी की फ़रोग मिले। इसने नाल ही था मैं किसा ब्रेक तो ब्रेक तो बाद दोबारा तुसां खिदमत हाज़र हो ब्रेक तो बाद दोबारा तुसां खिदमत हाज़र हाँ। तो इस वक्त मेरे नाल मौजूद है जनाब राजा अब्दुल कयूम साहब इन्हें किताब लिखी है दास्तान अदीब और ये जनाब अपना तहरीक आज़ादी कश्मीर भी इन्होंने बड़ा हिस्सा है। तो जनाब को ये सवाल करसा कि जी किताब की अहमियत है वो कितनी है और उस हवाले नाल और हुक्मरान जड़ा इसने पर जड़े अदीब लोग है शायर लोग है इन्होंने वास्ते क्या कुछ करी रहे क्या करना चाहिए जी। K2 चैनल ना शुक्रिया अदा करना। तो बात है कि तुम किताब की अहमियत ने बारे गल की है। देखो किताब ने जरिया ही साढ़े को इलम पहुँचा और किताब ने जरिया ही महफूज है लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि ना हुकूमती सतह पर और ना ये जी आवाम साड़ी वो इस किताब की अहमियत की समझन। देखो कि किसी भी मुल्क ने अंदर जिथे तालीम की कदर होनी है उस कदर अगर उसकी नज़र भी आना चाहिए तो नज़र वो किस तरह आनी है कि तुसां जड़ा हुकूमती बजट आना आ हुकूमती बजट जड़ा जेह्ड़े महज़ब माशरे न जेह्ड़े तरक्की याफ्ता माशरे न सब तो ज़्यादा बजट उत्थे तालीम न ते सेहत न होना आ लेकिन सब तो कम बजट जड़ा इत्थे आ अयाशी बजट बहुत ज़्यादा आ तामीर और तरक्की न भी बजट जड़ा वो बहुत कम है। तो इस वास्ते मैं ये इस बात पर जोर देसां हुकूमत की मैं आखसां कि उन्होंने लिबरेशन सैल भी बनाया आ। लिबरेशन सैल जड़ा आ वो बनया सी बुनियादी तौर पर 2 मकासद वास्ते। एक सी कि तहरीक आज़ादी है कश्मीर जड़ी है उसकी हमायत करना और दूसरा मकसद ये सी कि तारीख और तहरीक जो है उसकी तारीख नहीं इत्थे कोई नहीं है बल्कि निसाब ने भी जड़ा मेरे रीड नज़रिया जड़ा सी ना वो आज़ाद कश्मीर टैक्स बुक बोर्ड बढ़िया लेकिन उसने उपर जरा वो कम नहीं होने देने। तो इस वास्ते जरा सी ना हुकूमत की चाहिए आ कि वो हौसला अफजाई करे अपना इसनी किताब नहीं अदब नहीं किताब शनासी बहुत कम है किताब की कदर जिस तरह पहले भी जिक्र हो चुका बहुत कम है। तो मैं चूँकि 22 साल सजा कट्टी है मैं किताब एक लिखी है अपनी जी पहली किताब लिखी सी वो लिखी सी दास्तान अज़म जी मारी 22 साल असीरी है उसने तजर्बात पर मबनी है। दूसरी किताब मेरी है इस्लामिक अप्रोच टू डिप्लोमेसी एंड ह्यूमन राइट इंग्लिश विच है। तीसरी जी है वो हुर्रियत का मुसाफिर है। चौथी है जरा मेरा बेटा जरा सी ना वो एक हादसे में फोत हो गया सी 5 साल उसकी उम्र सी मैं उसने भी लिखा सी कि छोटी उम्र बड़ी कहानी।
तो इस तरह जड़ियां ना कुछ बहुत सारी किताबां ने मैं उर्दू इंग्लिश जड़े वो तर्जमे भी किए न। तो मैं खुसूसी तौर पर सिर्फ हुकूमत की नहीं सारे लोगों की जड़ी ना अपील करना आ कि तुसां जड़े किताब लिखने जड़े मुसन्निफीन ने उन्होंने तुसां कम अज़ कम किताब खरीदने नहीं तो पैसा देखो बहुत इत्थै पैसे की कोई कमी नहीं है, बेशुमार पैसा है, लेकिन तरजीहात लोगों की जड़ियां ना वो दुरुस्त नहीं हैं। तो लिहाजा जड़ा ना किताब एक बंदा लिखना फिर वो मेहनत करना आ जिहदा लोगों तक पहुँचाना और मुफ्त पहुँचाना मुफ्त लिखना सब कुछ कम अज़ कम उसकी जड़ी है थोड़ी तावन होना चाहिए। जी राजा साहब ने कहना है कि साढ़े लोगों दी तरजीहात जड़ियां न वो इलम वाले पासे तवज्जो नहीं है। साड़ियां तरजीहात जड़ा चंगे बूट लाने चंगे कपड़े पहनने ने इस हवाले नाल इधर तो लिहाजा असां की इस चीज़ की तरजीह देनी चाहिए कि किताब पर असां खर्चा करा और किताब की जड़ा ना वो असां ज़्यादा तो ज़्यादा खरीदने की कोशिश करा ताकि इन्हां लोगों की मदद हो सके। अगे जनाब राजा शबीर खान साहब है साढ़े नाल और इन्हां कोलों पुछां कि ये दसन बई ये शायर भी है और इन्हां भी किताबां भी लिखियां कि हुकूमत किहड़े इकदामात करा जिसने नाल शायरां और अदीबां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा वो मदद हो सके और इलम की फ़रोग मिली सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर साहब सब तो पहले तुसां ना और तुसां ने TV चैनल केटू ने मैं शुक्रगुजार हाँ कि तुसां मौका फराहम किया एक प्लेटफार्म मुहैया किया कि ताकि असां ने शोरा और अदीबा ने जिहड़े मसाइल हैं उन्हां की तुसां मंजर आम पर लैने की कोशिश की है। पहली गल ये है कि कुरान पाक की पहली आयत विचों जिहड़ी इस पहला लफ्ज़ है वो इकरा मतलब है कि पढ़ें और पढ़ने लिखने ना रुझान बराए ना मैं सिर्फ डिग्री नहीं हाथ तक रह गया है और किताब बीनी ना रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया। हुकूमती सतह पर कोई सरपरस्ती नहीं बल्कि ज़ीरो सरपरस्ती है। मेरा नाम राजा मोहम्मद शबीर है। मैं रेडियो ते 160 तकरीरां कीतियां मीरपुर बेस ते 3 किताबां रीजनल हिस्टरी ते मेरी शाया हो चुकियां अपनी मदद आपने तहत और तीनों किताबां रेडियो रिकॉर्डर रेडियो पाकिस्तान ते ऑन एयर ये सारा कुछ नशर हो चुका है। उस तो बाद ये किताबां शाया हुई। पहली किताब तारीख़ मीरपुर के गुमशुदा औराक मीरपुर नी रीजनल हिस्टरी रोशन सितारे उन्होंने शख्सियात पर मैं लिखा और रेडियो ते रिकॉर्ड कराया जिन्होंने ना साने तालीमी अदारे। तीसरी किताब किताब और साहिब किताब मैं सोचा कि इल्मी अदबी शख्सियात की ना हुकूमती सतह पर पजीराई होनी या ना पब्लिक नहीं सतह पर तो मैं उन्होंने खराज तहसीन पेश करने वास्ते 105 शख्सियात जिन्होंने ताल्लुक मीरपुर डिवीजन नाल है उन्होंने खराज तहसीन पेश करने वास्ते एक किताब लिखी है। मेरे दिल में जी खलश है कम अज़ कम मैं उसकी ख़त्म करने वास्ते अपनी ख्वाहिश नहीं तकमील वास्ते मैं एक किताब शाया करती है। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकनी तो चलो मैं एक हिस्सा पा दे। हुकूमत नहीं कारकर्दगी इस हवाले नाल सिफर है। वो उसने मैं मिसाल देना कि मेरी 3 किताबां गौरमेंट नी सतह ते पहुँच चुकियां कल्चर अकैडमी विच मौजूद हैं। उन्होंने 2 लफ्ज़ 10 रुपये ने कागज़ पर 2 लफ्ज़ भी लिख के नहीं भेजे कि तुसां ये काविश अच्छी है या माड़ी है। इस तो वध गौरमेंट नी कारकर्दगी नी मिसाल और क्या दी जा सकनी है। ये काम गौरमेंट लेवल ना आया लिखने ना अदब ना रुझान जड़ा आ वो मान पड़ चुके है। सोशल मीडिया ना दौर है। सोशल मीडिया ते जो सच झूठ तुसा चाढ़ दो उसकी तुसा क्लिक करो तुसाने सामने आ जासी लेकिन जो हकायक हैं वो किताब विच विद रेफरेंस वो कोई नहीं पढ़ रहा। पढ़े लिखे लोग भी किताब भी नहीं तो दूर हो गए। बच्चे तो बिल्कुल इस तो हट गए। जड़ा किताब रिसेंटली जी मेरी किताब आई है किताब और साहिब किताब 4 लाख रुपया मैं खर्च किया है। इसकी जुनून कहो या पागलपन कहो बाकी 2 किताबां तो तुसीं रहन दे उन्होंने अखराजात। 1 महीना पहले जी किताब आई है 4 लाख रुपया मैं ज़ाती खर्च किया है। मेरे चंद दोस्त उन्होंने एक शेयरिंग की है तो आया हुकूमत ने कोई जिम्मेदारी नहीं इस हवाले नाल। जिस मकसद आस्ते ये स्टेट कायम हुई सी इसने एक शनाख्त बनी सी कि बेस काम पे उसना एक किरदार है वो किरदार किधर है। राजा साहब ना एक कहना है कि जिस मकसद वास्ते ये जड़ी स्टेट बनी है इसना जड़ा किरदार होना चाहिए ना सी हुकूमत ना वो कोई नहीं है और इन्हें दसिया कि कितने अखराजात इन्हें कोलों किते
और हुकूमत जड़ा इस हवाले नाल कोई भी तवज्जो नहीं दी इन्हें जड़े अपने उत्थे किताबां भेजियां उसने पर भी कोई अदारे तशक्कर वगैरह नहीं किया गया। तो हुकूमत की चाहिए ना कि इन्होंने लोगों की जड़ी है वो ज़्यादा तो ज़्यादा पजीराई की जाए ताकि आइंदा आछने वाली जड़ियाँ नस्लां ना इलम उन्हां तक पहुँचे और लोग इन्हां तो इस्तेफादा करी सकन। ये जड़ा दुलकरनैन साहब दस्या कि असां दी जड़ी इसलै अवलीन तरजीह है वो ये होई गई है कि जुतियां तां जड़ियां वो शोकेसां च मिलनियां पईयां तां किताबां फुटपाथां पर पईयां तां असां की चाहिए ना कि किताबां की उन्होंने जगह रखां ताकि इलम और नी जड़ी है वो अदब असां करसां किताबां ना तां इलम असां की मिलसी आनन बा अदब बा मुराद ते बेअदब बेमुराद। तो इसने नाल ही माड़े प्रोग्राम ना जड़ा वेला आ वो ख़त्म होना पिया। तो इस दुआ नाल इंसान तुसां कोल इजाज़त अल्लाह ताला असां सारियां की आसानियां दै और आसानियां बनने की तौफीक दै। अल्लाह ने वाला मिलसां फिर अगले कुसै प्रोग्राम कुसै होर ग्रां कुसै होर महल्ले और कुसै कोई होर लोकां नाल अल्लाह ने वाला।